हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में आपके लिए है ट्रिग्नोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ खास फॉर्मूले याद करने का बहुत ही आसान तरीका, और साथ ही हम देखेंगे इन फॉर्मूलों पर आधारित कुछ खास क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं ये खास टॉपिक। सबसे पहले हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या है। त्रिकोणमिति, त्रिभुज से संबंधित सभी गणनाएं त्रिकोणमिति कहलाती है। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है। आधार, जिसे बेस बोला जाता है, लंब, जिसे परपेंडिकुलर बोला जाता है, तथा कर्ण, जिसे हाइपोटेन्यूस बोला जाता है। कर्ण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। ट्रिग्नोमेट्री एक खास प्रमेय पे काम करती है। त्रिकोणमिति एक खास प्रमेय पे काम करती है, जिसे पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जाना जाता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय और पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होगा? कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर तथा आधार के स्क्वायर को जोड़ने पर कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा। तो लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बेसिकली त्रिभुज में तीन कोण बनते हैं। पहला एक साइन थीटा, एक कोस थीटा और एक टेन थीटा। बेसिकली लंब और आधार के बीच में बनने वाला कोण कह सकते हैं कि कर्ण के सामने की ओर बनने वाला कोण हमेशा टेन थीटा होता है, तथा आधार और कर्ण के बीच बनने वाला कोण कोस थीटा होता है, और लंब और कर्ण के बीच बनने वाला कोण साइन थीटा होता है। तो हम बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री के तीन खास फंक्शंस हैं, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। इनके अलावा भी तीन फंक्शन और होते हैं, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो आइए जानते हैं इन फंक्शंस के बारे में। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। हमने यहाँ पर कुछ खास लिखा हुआ है। LAL लाल बटा KKA कका और PBP बाई HHB। ये क्या है? ये L लंब को दर्शा रहा है या परपेंडिकुलर। P बोथ थिंग्स आर सेम। यहाँ पर A आधार को दर्शा रहा है और B बेस को। बोथ थिंग्स आर सेम। यहाँ पर K कर्ण को दर्शा रहा है, यहाँ पर H हाइपोटेन्यूस कर्ण को ही दर्शा रहा है। तो कह सकते हैं कि ये हिंदी में है और ये है इंग्लिश में है। तो जैसा आपको सूटेबल हो वैसा आप याद कर सकते हो। इसे याद करने के लिए कुछ खास ट्रिक है। लाल बटा कका और पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। अब हम देखते हैं ये क्या है, ये हमने क्यों लिखा है। तो सबसे पहले हमें इसमें तीन तीन जोड़े मिल रहे हैं, एक L बाई के, एक A बाई के और एक L बाई A। लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण और लंब बटा आधार। तो यहाँ पर हमें डायरेक्टली इन तीनों फंक्शंस के फॉर्मूले मिल चुके हैं। तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होगा वो होगा, ये साइन थीटा का होगा लंब बटा कर्ण। फिर दूसरा आधार बटा कर्ण होगा कोस थीटा का। तीसरा लंब बटा आधार होगा टेन थीटा का। अगर टेन थीटा को उल्टा कर दिया जाए तो कोट थीटा हो जाएगा। कोस थीटा को उल्टा कर दिया जाए तो सेक थीटा हो जाएगा। साइन थीटा को उल्टा कर दिया जाए तो कोसेक थीटा हो जाएगा। तो हम लिखते हैं साइन थीटा बराबर L बाई के, कोस थीटा बराबर A बाई के।
टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। टेन थीटा का उल्टा करेंगे तो आधार बटा लंब कॉट थीटा। सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा आधार और कोसेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटा लंब। अगर इंग्लिश में लिखें तो एज इट इज लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाई बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस बाई बेस, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेसिकली हमें 6 फॉर्मूले देखने को मिले हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। बेसिकली ये 3 फंक्शंस मेन होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। ये तीनों इसके अपोजिट होते हैं। हमेशा इन तीनों फंक्शन से ही ये फंक्शंस निकाले जा सकते हैं। ये इसका उल्टा होता है तो इसको हम लिख सकते हैं कोट थीटा बराबर 1/tan थीटा। सेक थीटा बराबर लिख सकते हैं 1/cos थीटा और कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1/sin थीटा, क्योंकि ये इसका उल्टा है, ये इसका उल्टा है, ये इसका उल्टा है, ये एक दूसरे के उल्टे हैं ये जोड़े। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि इन पे बनने वाले कई फॉर्मूले हैं जिनको हम इस षटभुज विधि या हेक्सागोनल मेथड से पढ़ेंगे। तो देखते हैं हेक्सागोनल मेथड क्या है। तो सबसे पहले हेक्सागोनल मेथड को जानने के लिए हमें एक हेक्सागोन बनाना होगा। हेक्सागोन में कुछ लाइनों को इस प्रकार से मिलाना होगा, सभी भुजाओं को मिलाना होगा। बाद में हम कुछ इस प्रकार से शुरुआत करते हैं लिखना। हेक्सागोन पे 6 भुजाएं हैं अर्थात 6 बिंदु बनेंगे। 6 बिंदुओं पे हमें ये 6 फंक्शंस लिखने हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, तो हम लिखते हैं साइन थीटा, कोस थीटा। दूसरा लिखते हैं, दूसरी लाइन पे लिखेंगे टेन थीटा, कोट थीटा और तीसरी लाइन पे लिखेंगे सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो इस प्रकार से हमने सारे फंक्शंस लिख दिए। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो हमेशा इसी प्रकार से लिखना है। अब हम इससे क्या जान सकते हैं? इससे ये सारे फॉर्मूले हम किसी फंक्शंस के रूप में लिख सकते हैं तथा एक अलग अलग प्रकार के फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर हमें लिखना है साइन थीटा, साइन थीटा का अगर लिखना है वैल्यू तो हम कैसे लिखेंगे? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा। ये सभी हम फॉर्मूले इस हेक्सागोन मेथड की मदद से निकालेंगे तथा कोसेक थीटा। अब बेसिकली हमें करना क्या है, या तो हमें क्लॉकवाइज चलना है घड़ी की दिशा में और या फिर एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में। तो देखते हैं, हमें साइन थीटा निकालना है और हम घड़ी की दिशा में चलना चाहते हैं अर्थात क्लॉकवाइज चलना चाहते हैं। तो घड़ी की दिशा में अगर चलते हैं तो हमें साइन थीटा से क्या प्राप्त होता है? आगे कोस थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, इस प्रकार से चलेंगे। तो साइन थीटा के आगे वाले 2 फंक्शन कौन कौन से हैं? कोस थीटा और कोट थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा कोस थीटा अपॉन कोट थीटा। साइन थीटा का अगर निकालना है फंक्शन, साइन थीटा का फंक्शन निकालना है तो क्या हो जाएगा कि कोस थीटा अपॉन कॉट थीटा, अगर घड़ी की दिशा में चलें तो। लेकिन अगर घड़ी के विपरीत दिशा में चलें तो साइन थीटा के जो पीछे की तरफ 2 फंक्शंस आ रहे हैं उनको बटा में लिखना है। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? टेन थीटा अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा बाई सेक थीटा।
तो ये हमारा साइन का फंक्शन बन गया। दूसरा अगर कोस का फंक्शन देखते हैं तो कोस कहाँ पर है, ये रहा। कोस से राइट हैंड साइड या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं तो कोट थीटा अपॉन कोसेक थीटा, कोट थीटा अपॉन कोसेक थीटा, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं तो हमें मिलेगा साइन थीटा अपॉन टेन थीटा। टेन थीटा को फाइंड आउट करते हैं। टेन थीटा देखते हैं कहाँ पर है, ये रहा टेन थीटा। तो टेन थीटा से अगर क्लॉकवाइज चलते हैं तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बराबर हो जाएगा टेन थीटा। और एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा, सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा। सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा, सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा। आइए कोट थीटा के बारे में जानते हैं। कोट थीटा कहाँ है, ये रहा। अगर इसी प्रकार से इन तीनों का निकालेंगे, कोट थीटा बराबर हो जाएगा सेक थीटा कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा। तो हमने जैसे कहा था कि कोट थीटा किसका उल्टा है, 1 टेन थीटा, तो टेन थीटा का उल्टा कोस थीटा होगा। टेन थीटा क्या था, सेक बाई कोस था, तो कोट क्या हो जाएगा, कोस बाई सेक। और दूसरी बार देखेंगे अगर कोट थीटा का तो कोस बाई साइन, अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो कोस थीटा बाई साइन थीटा। देख लो यहाँ पे क्या था, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कोस था, साइन बाई कोस, और कोट इसका टेन का उल्टा होता है, इसलिए कोट क्या हो गया, कोस बाई साइन। सेक थीटा देखते हैं, सेक थीटा, सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कोस थीटा का उल्टा होता है। लिख लेते हैं अपन कोस थीटा का उल्टा, या तो कोसेक थीटा अपॉन कोट थीटा या टेन थीटा अपॉन साइन थीटा। आइए चेक करते हैं। तो सेक थीटा बराबर हमने लिखा, यहाँ से लिखा है इसका उल्टा, कोस का उल्टा सेक लिखा है। तो चेक करते हैं हेक्सागोन से। तो सेक थीटा बराबर क्या होना चाहिए कि कोस अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, विपरीत दिशा में, तो कोसेक थीटा अपॉन कोट थीटा, बिल्कुल सही है। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं तो सेक थीटा बराबर टेन थीटा अपॉन साइन थीटा, बिल्कुल सही है। लास्ट बच रहा है हमारा कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा का उल्टा। तो कोसेक थीटा बराबर लिख सकते हैं सेक थीटा अपॉन टेन थीटा, सेक थीटा अपॉन टेन थीटा, या कोट थीटा अपॉन कोस थीटा। तो ये हमारे 6 फंक्शंस हो गए जो इस हेक्सागोन मेथड से निकाले जा सकते हैं। इनमें से किसी का भी कोई सा भी फॉर्मूला लगाकर हम सभी की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट, कुछ 6 खास फॉर्मूले, संक्रियाएं जो हेक्सागोन की मदद से हम बना सकते हैं। तो वापस से हम वही हेक्सागोन बनाएंगे। ये हमने हेक्सागोन बनाकर सभी भुजाओं को आपस में मिला दिया। बीच में हमें 1 लिखना है, और उसी प्रकार से वापस से लिखेंगे साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा। तो अब हमें इस प्रकार से कुछ लाइन खींचनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इन तीनों के अंदर इस प्रकार से। अर्थात हम यहाँ से शुरू करेंगे और एरो की डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। तो हम पढ़ते हैं स्क्वायर फंक्शन के बारे में। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे और एक एरो की डायरेक्शन में बढ़ते चलेंगे। तो सभी का स्क्वायर करना है हमें। तो साइन स्क्वायर, यहाँ से शुरू करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इस डायरेक्शन में चलेंगे तो हमें प्लस लेना है, इस डायरेक्शन में चलेंगे तो हमें प्लस लेना है। तो साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर बीच वाले का स्क्वायर, जो एरो का एंड आएगा उसका स्क्वायर। तो जहाँ से शुरू करेंगे उसका स्क्वायर प्लस आगे वाले का स्क्वायर, और जहाँ एरो खत्म हो रहा है, तीर खत्म हो रहा है, बराबर उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर हमेशा 1 होता है, इसलिए हम 1 लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट संक्रिया अगर देखें, अगर इसमें चलें तो 1 से शुरू करेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इधर चले, और लास्ट एरो की डायरेक्शन कहाँ हो रही है, खत्म, कोसेक थीटा पे हो रही है, बराबर हो जाएगा कोसेक थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। तीसरी संक्रिया अगर इससे बनती है वो ये है, यहाँ से टेन थीटा से शुरू करेंगे, टेन थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मीन्स 1, तो इसको लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर, तीर आखिरी में खत्म हो रहा है सेक थीटा पे, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो ये 3 संक्रियाएं बन चुकी है हमारी इसकी मदद से। अब अगर हम चाहें तो अगली संक्रियाएं 3 इनके पक्षांतरण से भी बना सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये माइनस में चला जाएगा। कोट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आइए पक्षांतरण की सहायता से हमने बता चुके हैं, हेक्सागोन की मदद से निकालते हैं। हेक्सागोन में अगर वो 3 नई संक्रियाएं और निकालनी है तो हम अभी इस डायरेक्शन में चल रहे थे, अब जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे। हमने ब्लैक कलर से, ब्लैक पेन से शो कराया है, पहले क्लॉकवाइज में चल रहे थे, ये क्लॉकवाइज था, और अब हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। अब हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे कुछ इस प्रकार से, और ये माइनस के फंक्शंस बन जाएंगे, एंटी क्लॉक वाइज। तो देखते हैं, आइए देखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा से शुरू करते हैं वापस से। तो हम इसके अंदर आएंगे, इस त्रिभुज में, तो देखेंगे कि 1 से शुरू करना पड़ेगा, तो 1 इज इक्वल टू 1 प्लस नहीं, माइनस के फंक्शंस ले रहे हैं तो माइनस लेना पड़ेगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, वही 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और हमारा एरो कहाँ खत्म हो रहा है, साइन पे खत्म हो रहा है, इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। देखो पहली संक्रिया से निकाल सकते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1, और ये कोस स्क्वायर थीटा माइनस में चला जाएगा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारी संक्रिया इससे आ चुकी है। दूसरी संक्रिया अगर हम देखते हैं, इसमें चलते हैं त्रिभुज में, तो कोसेक स्क्वायर थीटा से शुरू करेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 का स्क्वायर और 1, बोथ आर सेम थिंग्स। यहाँ से भी देख सकते हैं, अगर 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में चला जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। ये हमें अगली संक्रिया मिल जाती है इस प्रकार से, 5वीं। अगर हम नेक्स्ट संक्रिया की बात करें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा, अगर ये प्लस का 1 अगर इधर चला जाए तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहीं से देखते हैं इस त्रिभुज से, तो यहाँ से शुरू करते हैं सेक स्क्वायर थीटा से, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। ये हमारी छठी संक्रिया। तो इस प्रकार से हमें 6 संक्रियाएं और देखने को मिली हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं 2 खास क्वेश्चंस इन्हीं संक्रियाओं पर आधारित। तो पहला क्वेश्चन है सेक की पावर
4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 3 हमें दे रखा है और हमसे पूछा है 10 की पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, हमें ये दे रखा है और ये हमसे पूछा है, तो इसको हम सेक स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे। सॉल्यूशन करते हैं इसका। सेक स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो इसमें बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 3। अब हमने यहाँ से संक्रियाओं से देखते हैं, इन्हीं संक्रियाओं में हमें मिल जाएगा कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा देखिए, सेक स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर लिख सकते हैं 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। बोथ आर सेम थिंग्स। नाउ जस्ट सी हियर, यहाँ पर हमें ये फाइंड आउट करना है, तो इसमें हम कॉमन लेंगे 10 स्क्वायर थीटा को। अगर 10 स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया तो हमारे पास बचेगा 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1। हमें इसकी वैल्यू बतानी है, तो हमें ये देखो कि 10 स्क्वायर थीटा ये रहा, ये जो चीज़ है सेम 10 स्क्वायर थीटा ये रहा, और ये 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 ये रहा 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये और ये बराबर है, तो अर्थात इसका मतलब क्या हो जाएगा 10 की पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 3 ही हो जाएगा। ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है कि जिसको हम देखते हैं कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 17 बराबर x दे रखा है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन कोस क्या होता है। 1 अपॉन कोस हमने बताया था कि साइन होता है, साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोस थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 17 बराबर x है। तो अब हमें एक संक्रिया मिल चुकी है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये रही कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो 1 प्लस 17 बराबर x है, और हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है x स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, x बराबर हमें 18 मिल चुका है, और x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 18 का स्क्वायर, दैट इज द 324, दैट इज द सॉल्यूशन। सो थैंक यू वेरी मच। चैनल पे बने रहिए, आने वाली वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।